वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 95 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न है इसमें। यूपी स्पेशल के प्रश्न आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो कम हो गई है उनके पूछे जाने की संख्या, लेकिन आरओ में अभी भी पूछे जाते हैं। 8 से 10 प्रश्न, 15 प्रश्न भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से कब से जाना गया? पहले इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था और उत्तर प्रदेश को ये जाना गया 24 जनवरी 1950 से। ये है इसका आंसर। ठीक है, देखिए इस राज्य का जो नाम है 1836 से पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था। ठीक है, उसके बाद 1877 से इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत पड़ा। 1902 से इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध हो गया और 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाने लगा। और उत्तर प्रदेश का नाम या उत्तर प्रदेश के नाम से यह प्रांत जाना जाने लगा 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, फिर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल एक अलग राज्य का गठन हुआ। ठीक है, जिसका उत्तरांचल से 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? एनसीआर में। एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। कितने? 8। शामली है उसमें, हापुड़ है उसमें, मेरठ है उसमें, अमरोहा उसमें नहीं है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, अमरोहा इसमें नहीं है। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला? नेहरू, शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 मुख्यमंत्री हुए जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला। जवाहरलाल नेहरू भी प्रयागराज से थे, इलाहाबाद से, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं बने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है, 12 सीट। और सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीट हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला केंद्रीय कारागार बरेली। राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 35, लोकसभा सीटों की संख्या 80। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री सही है, गोविंद बल्लभ पंत। लोकसभा सीटों की संख्या सही है, 80। राज्य का पहला केंद्रीय कारागार बरेली भी सही है। राज्यसभा सीटों की संख्या 35 यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है, ना कि 35। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य राजस्थान। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य उत्तराखंड। ये दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य वो है हिमाचल प्रदेश।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर यहाँ भी कुछ होता तो आंसर कुछ और होता। देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को, कम या ज़्यादा दोनों याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्तरी जिले सहारनपुर से निम्नलिखित में से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर से सीमा बनाने वाले ऊपर हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है ऊपर, सिक्किम की स्थिति पूर्व की तरफ है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्तरी जिले सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ललितपुर है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है उत्तर प्रदेश का जिला, वो कौन सा है? ललितपुर। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला उत्तर प्रदेश का ललितपुर है। प्रदेश का ललितपुर जिला यूरेनियम और तांबे के भंडार के लिए भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है यूरेनियम को लेकर ललितपुर से। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, 9 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 9 है, और ये क्षेत्र वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है? ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये तीनों सही हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अमरोहा नहीं है बल्कि शामली है। तो गलत अपने को ढूंढना है, यानी मिसमैच ढूंढना, बी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली है, ना कि अमरोहा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? पनामा तो अंतर्राष्ट्रीय है, हटा दीजिए इसको। शारदा नहर प्रणाली, बी है इसका आंसर। सुएज भी हटा दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है वो है शारदा नहर। यह नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। इसका निर्माण 1928 में 25.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई प्रदान करने और गंगा घाघरा दोआब में पड़ने वाले क्षेत्र की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है। शारदा नहर जो है वो शारदा नदी से निकलती है। 13वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले या कौन सा जिला देश की राजधानी दिल्ली को स्पर्श करते हैं? उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो देश की राजधानी दिल्ली को स्पर्श करते हैं। ठीक है, देश की राजधानी दिल्ली को स्पर्श करना और एनसीआर में आना दोनों अलग अलग बातें हैं। बागपत स्पर्श करता है, गाजियाबाद स्पर्श करता है, गौतम बुद्ध नगर स्पर्श करता है। तीनों के तीनों करते हैं, डी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के 3 जिले गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 सही सुमेलित होंगे, एक सही सुमेलित नहीं होगा, उसी को ढूंढना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड नोएडा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या साग भाजी करके भी पूछ लेते हैं इसको, वाराणसी में। बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी और सी। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड नोएडा में नहीं है, ये भी लखनऊ में है। तो डी यहाँ पर मिसमैच है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड नोएडा में ना होकर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था?
1959 में हुआ था, ये है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? 1959 में, 1959 में। 16 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? नरोरा उत्तर प्रदेश में, यानी बुलंदशहर। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरोरा बुलंदशहर 1991-92 में की गई। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1983, 2005, 2002 या 1975? 1983 में, 1983 में। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी यूपीनेडा की स्थापना अप्रैल 1983 में हुई थी। इसे पहले वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के रूप में जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर यूपीनेडा कर दिया गया, यानी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में, भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा शुरू हुई इलाहाबाद से नैनी के मध्य, यानी प्रयागराज से नैनी के मध्य, और उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की पहली थर्मल पावर परियोजना सिंगरौली में। कोई एक सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय बिल्कुल लखनऊ में है, और भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा जो शुरू हुई वो इलाहाबाद यानी वर्तमान का प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू हुई, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की पहली थर्मल पावर परियोजना सिंगरौली में, ये भी ठीक है। कब? 1976 में। जो अभी तक सही होता था वो अब थोड़ा सा बदल गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर नहीं रहा अब, ठीक है, दूसरा हो गया है ये। तो ए है इसका आंसर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में हुबली जंक्शन पर 1400 मीटर, ठीक है। और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन कितना है? 1366.33 मीटर। तो कुछ ही का ही फर्क है। तो ये दूसरा हो गया है, पहला हो गया है भारत में हुबली जंक्शन, ठीक है। गोरखपुर जंक्शन 4483 फीट की कुल लंबाई के साथ विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और प्रथम स्थान पर है 4600 फीट लंबा हुबली जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष हैं 52.2% और महिलाएं हैं 47.71%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.2% और महिलाएं हैं 47.71%। 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है, पूछ रहा है। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या गाजियाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, और प्रथम 3 में शामिल नहीं है लखनऊ। लखनऊ आंसर है इसका, ठीक है। आंकड़े वही 2011 की जनगणना वाले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर है। तो लखनऊ नहीं है प्रथम 3 में, ठीक है। प्रयागराज है, मुरादाबाद है और गाजियाबाद है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73%, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है काफी, 22.27%। ये दोनों सही है या दोनों गलत हैं? ये दोनों सही है, सी है इसका आंसर। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों का है, यानी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी है वो कहाँ है? गाजियाबाद में सर्वाधिक है, लेकिन बी और सी में भी गाजियाबाद है। गाजियाबाद की बात बताइए किस में, लखनऊ में या वाराणसी में? वाराणसी में है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 2 जिले, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी गाजियाबाद में है और उसके बाद है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी को कैसे काउंट करते हैं? जैसे मान लीजिए 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर ये है, 3 कमरे हैं इसमें, एक इसके ऊपर फ्लोर है, इसमें भी 3 कमरे हैं। अब इसमें एक एक लोग रहता है इन कमरों में, यहाँ 3-3 लोग रहते हैं एक एक कमरे में। तो जनसंख्या घनत्व किसका है? जबकि ज़मीन जो एरिया है वो सेम है, क्षेत्रफल सेम है, तो ऊपर का जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया, नीचे का कम हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले अगर पूछ ले तो ललितपुर है, सोनभद्र और हमीरपुर है। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की पहली परियोजना कब स्थापित हुई थी? भारत में 1975 में और यूपी में 1976 में, सिंगरौली। भारत में एनटीपीसी 7 नवंबर 1975 को, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की पहली थर्मल पावर परियोजना सिंगरौली में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1976 में। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? नवाबगंज का नाम सभी को याद रहता है, लेकिन अगर जिला पूछ ले तो कानपुर को भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है नवाबगंज, कानपुर में स्थित, जिसे कानपुर प्राणी उद्यान या कानपुर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह 77 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 1400 से अधिक जानवर और 125 से अधिक प्रजातियों का घर है। ये तो उत्तर प्रदेश का हो गया। अगर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछ ले तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है ये। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या था? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम तो सभी को पता होगा, सुचिता कृपलानी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डीप जाकर पूछ रहा है, कार्यकाल पूछ रहा है। कब से कब तक रही थी ये रही थी 1963 से 1967 तक। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। ठीक है, भारत की किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। अक्टूबर 1963 में वह प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, मतलब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाली वो पहली महिला थी। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार, और फुल टेस्ट पीडीएफ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो जो नंबर है ऊपर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके